एक सनसनीखेज सुबह। सत्य घटना पर आधारित। नोट: पात्र के नाम बदल दिए गए हैं। धरती यह सोचकर खुश हो रही थी कि आज तो मम्मी पापा नहीं हैं। कल सुबह देर तक सोऊंगी। उफ, सभी मेरे सुबह देर तक सोने के दुश्मन क्यों बन जाते हैं। मुझे तो बस सुबह की नींद ही प्यारी है। बस जाने क्यों मुझे पापा सुबह सुबह आवाज़ लगाकर उठा ही देते हैं। यह सोचते हुए बगल में बैठी अपनी जुड़वा बहन प्रकृति से कहती है, कल पापा मुझे आवाज़ नहीं लगाएंगे। धरती उठो। सुबह सुबह पढ़ने से पढ़ाई याद रहती है। सुबह की स्मृति सबसे ज़्यादा अधिक शक्तिशाली होती है। और तुम्हें भी कह देती हूँ, खबरदार जो मुझे सुबह जगाया तो। यह कहकर अपना चेहरा अपने किताब के पीछे कर वो पढ़ने लगी। सुबह के 5 बजे थे। धरती उठो, अरे उठो ना, जल्दी उठो, देखो बाहर क्या हो रहा है। और धरती अपने शरीर को बहुत ही तीव्र गति से हिलता हुआ पाई। उसे बहुत जोर का गुस्सा आया। प्रकृति, तुम्हें कहा था मुझे मत जगाना, यहाँ से चली जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर प्रकृति उसे झकझोरना बंद ही नहीं कर रही थी। उठो, देखो बाहर कुछ तमाशा हो रहा है। विनोद भैया को पारुल दी के भैया और उनके दोस्त मार रहे हैं। धरती की जैसे नींद ही उड़ गई। वो एक झटके में उठ खड़ी हुई और आओ देखा न ताओ बाहर की ओर दौड़ी। प्रकृति और छोटा भाई दोनों उसके पीछे हो लिए। बाहर का नज़ारा ही अलग था। हर थोड़ी दूर पर अलग अलग उम्र के लोगों का अलग अलग झुंड बना हुआ था। वो भी अपनी सहेलियों के पास चली गई। वहाँ से उसको जो सुनने को मिला उसे सुनकर उसके होश उड़ गए। पता चला कि शाम को ही पारुल दी और पड़ोस के विनोद भैया घर से भाग गए थे। पर सुबह सुबह रेलवे स्टेशन पर वो दोनों पकड़े गए। पारुल दी तो अपने चप्पल तक नहीं पहनी थी। तभी गोपा, धरती की सहेली, बताती है, अरे पता है, रात को 10 बजे शेफाली, पारुल दी की सबसे छोटी बहन, मेरे घर आई थी यह पूछने की क्या आपने पास दिया सलाई है। हमारा दिया सलाई पानी में गिर गया तो गैस नहीं जला पा रहे हैं। मुझे तभी ही कुछ अजीब लगा था कि रात को 10 बजे कौन दिया सलाई मांगने आता है। अब समझ में आया, दरअसल वो यह देखने आई थी कि कहीं पारुल दी मेरे घर पर तो नहीं। तभी धरती ने कहा, अरे हाँ शेफाली, मेरे घर भी आई थी यही बहाना लेकर। पक्का वो पारुल दी को ढूंढ रही होगी। इतने में धरती का भाई कुछ और जानकारी लेकर आ गया और बताने लगा, पता है दी, पारुल दी रात को 9 बजे घर से यह कहकर निकली कि मैं अपना चप्पल बाहर छोड़ आई हूँ, उसे लेकर आती हूँ। जब बहुत देर हो गया और वो नहीं लौटी तो सब घबरा गए। फिर शेफाली को कहा गया कि जाओ बहाने से अगल बगल के घर में देखाओ। शेफाली को जब पारुल दी नहीं मिली तब उसने डर से सब उगल दिया कि पारुल दी विनोद भैया से प्यार करती हैं। उनके बड़े भैया तुरंत विनोद भैया के घर गए और वहाँ विनोद भैया जब उन्हें नहीं मिले तो अपने सारे दोस्तों के साथ उन दोनों को ढूंढने निकल पड़े। सुबह के लगभग 3 बजे वो दोनों रेलवे स्टेशन पर मिले। किसी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे जो लेट चल रही थी। वहीं बड़े भैया के दोस्तों ने दोनों को पकड़ लिया। पकड़े जाने पर अब पारुल दी यह कह रही हैं कि विनोद भैया उन्हें चॉकलेट में नशा खिलाकर उन्हें भगा ले जा रहे थे। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पारुल दी तो विनोद भैया से बहुत प्यार करती थी और जब भागी ही थी तब विनोद भैया पर सारा दोष क्यों मढ़ दिया। खुद को बचाने में अपने प्यार की ही कुर्बानी कर दिया उन्होंने। इतने देर में सामने वाले खाली घर के बरामदे में लड़कों का झुंड बाहर आने लगा। साथ में विनोद भैया को ही घसीट कर ला रहे थे। विनोद भैया को देख के सभी की आंखों में आंसू आ गए। बेचारे विनोद भैया की क्या हालत बना दिया था। उन सब ने उनके सर में बीचों बीच 1 इंच तक आगे से पीछे तक बाल छील कर रख दिया था। मार मार कर मुँह सुजा दिया था। चेहरे पर सिगरेट के इधर उधर जला जलाकर दाग कर दिया था। बड़ी ही दयनीय स्थिति थी उनकी। धरती की आंखें छलछला उठी। धरती सोचने लगी, इतने सीधे साधे विनोद भैया, बूढ़े बाप का इकलौता सहारा, पारुल दी ने पीछे पड़कर अपने प्यार में फंसाया था उन्हें।
ये सब धरती की आंखों के सामने हुआ था। मोहल्ले वाले भी ये सब जानते थे, पर ऐसी करनी पर अक्सर लड़के ही दोषी ठहराए जाते हैं। धरती को बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। विनोद भैया पारुल दी के नशे की चॉकलेट खिलाएंगे, ये धरती तो क्या, जो भी विनोद भैया को जानते हैं वो विश्वास नहीं कर सकते। सभी को पता था पारुल दी बहुत ही चालाक और तेज तर्रार लड़की थी। पता नहीं विनोद भैया कैसे उनके जाल में फंस गए। सभी ने देखा विनोद भैया के पापा वहां आए। उन सबसे काफ़ी माफ़ी मांग कर विनोद भैया को छोड़ देने के लिए कहने लगे। बूढ़े काका को देखकर भी उन निर्दयी लोगों का दिल नहीं पिघला। वो रो रहे थे, बार बार मिन्नतें कर रहे थे, परंतु विनोद भैया को तब भी मार रहे थे। पर गनीमत हुआ कि मोहल्ले के जो एडवोकेट भैया वहां आकर उन्हें छोड़ देने के लिए कहने लगे। उनकी बात कोई नहीं टालता था। तब जाकर विनोद भैया को जाने दिया। सब खड़े होकर देख ही रहे थे कि धरती को पीछे खिड़की की झांकती हुई पारुल भी दिख गई। उनके चेहरे पर डर तो दिख रहा था, पर दर्द जरा भी नहीं दिख रहा था। धरती को बड़ा ही बुरा लगा। लानत है ऐसे प्यार पर, जो मुसीबत आए तो खुद भाग निकले और साथी को फंसा दे। जब एक वयस्क लड़का और वयस्क लड़की घर से भागते हैं तो दोनों ही जिम्मेदार होते हैं, पर हमेशा लड़के की जान ही आफत में पड़ती है। लड़की को घर वाले के ताने सुनने पड़ते हैं, शायद मार भी पड़ती है, पर समाज के सामने लड़के ही अक्सर पेश किया जाता है और कहीं कभी कभी तो जेल भी हो जाती है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।